हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को। आज हम लोग केबीएस रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे पास भेजे जा रहे थे कि सर केबीएस के बारे में कुछ बात किया जाए, क्योंकि इससे पहले की जो इसकी नोटिफिकेशन है लगभग करीब करीब 4 साल पहले दी गई थी। यानी लगभग 2018 के बाद ये पहला आपका ऐसा मौका मिलेगा जहाँ पर इतनी सारी संख्या में सीटें आपके पास हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं हम लोग एक नज़र डालते हैं उस पर, है ना। तो केबीएस रिक्रूटमेंट 2022 ये नोटिफिकेशन आप जानते हैं आउट हो चुका है, और कल ही ये आउट हुआ था। लेकिन इसका जो फॉर्म है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 दिसंबर से हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ये क्या है? ये रिक्रूटमेंट होता है पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, और पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। ठीक है, इसमें पोस्ट वैकेंसीज क्या है, कितनी सारी चीज़ें हैं, हम लोग वन बाय वन चर्चा करेंगे और ब्रीफली चर्चा करने की कोशिश करेंगे इसके सिलेबस के बारे में भी हम लोग। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, यही इसका नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे होंगे, केंद्रीय विद्यालय संगठन, है ना। और ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में दिया गया था आपको बहुत ही दिख भी नहीं रहा होगा उतना सारा, देखने की जरूरत भी नहीं उसको, और ना ही उसको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, कुछ मेन चीज़ हम हाईलाइट करते हैं यहाँ पर। प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसीज है, यूआर यानी जनरल कैटेगरी 2599, ओबीसी 1731, एससी 962, एसटी 481, ईडब्ल्यूएस का है 641। टोटल सीट जो है वो 6414 है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप 5 दिसंबर 2022 से, और इसकी लास्ट सबमिशन जो डेट है वो 26 दिसंबर 2022 है। ठीक है, और भी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है अलग अलग और भी पोस्ट के बारे में, क्योंकि इसमें टोटल लगभग करीब 13,000 सीट्स मेंशन किया गया है, जिसमें से इतने तो आपने देखा कि पीजीटी यानी प्राइमरी टीचर्स के लिए था वहाँ पर, और ये अलग अलग तरह की वैकेंसीज है, अलग अलग सीट्स यहाँ पर है। लाइक असिस्टेंट कमिश्नर है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, है ना, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी। ठीक है, तो इस तरीके से और भी लाइब्रेरियन है आपका। फिर प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए है, फिनांस ऑफिसर है, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर है, ऐसे बहुत सारे सेक्शन आप देख सकते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। आगे देखते हैं हम लोग फिर क्या है। देखिए यही रिक्रूटमेंट इसका है, कुछ की हाइलाइट्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर। आप जानते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को। ओके, केंद्रीय विद्यालय संगठन, पोस्ट नेम पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, मेनली इससे फोकस करना है। टोटल वैकेंसी है 13,404। ठीक है, एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा, और जैसे मैंने बताया आपको कि 5 दिसंबर से इसका फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आपका है 26 दिसंबर। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस ये ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे अधिक चीज़ें यही मैटर करता है सिलेक्शन प्रोसेस में। रिटन टेस्ट होगा और साथ ही साथ इसका इंटरव्यू टेस्ट भी होगा। ठीक है, और कुछ कुछ पद के लिए इसमें मेडिकल टेस्ट भी रिक्वायर्ड है, और ये इसका आपका ऑफिशियल वेबसाइट है kbssangathan.nic.in। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं, इसमें बात करते हैं। चलिए ठीक है, ये इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है 29 नवंबर को दिया गया था, और वही डेट है आपने जो भी पढ़ा मैंने। चलिए और भी देखते हैं हम लोग आगे इसमें क्या क्या चर्चा किया है भाई। हाँ, ये है कुछ वैकेंसी यानी शीट के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कुछ अगर इसमें बात किया जाए तो देखिए आपको थोड़ा, है ना, ये है आपका पीजीटी वैकेंसी, टीजीटी और पीआरटी, जिसका चर्चा मैंने अभी किया था 6404, और बाकी वैकेंसी जो आपका है 3176 और 1409, ये आपका पीजीटी का है। ठीक है, और प्राइमरी टीचर म्यूजिक वैकेंसी जो है 303 है ना। देखिए ये सारे पूरे वैकेंसीज है के बारे में कैसे कैसे क्या मेंशन किया हुआ है ये देखा है। जैसे अभी आपको हमने एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पढ़ा है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जितनी भी वैकेंसी के बारे में बात की जाती है उसी का पूरा डिटेल एनालिसिस यहाँ पे किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ रहेगा, वहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के। इसका एप्लीकेशन फीस वगैरह जो है आप देख लीजिए यहाँ पर। 1500 है प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए, 1000 रुपये आपका है पीजीटी के लिए, 1000 टीजीटी के लिए, और 1000 पीआरटी एंड पीआरटी म्यूजिक यानी प्राइमरी टीचर के लिए है, 1000 फीस का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर क्या। एज क्राइटेरिया के बारे में अगर बात किया जाए, इसमें क्या है देखिए ध्यान से, तो कुछ कुछ मेन में हम लोग बात करते हैं। लाइक पीजीटी का जो एज है वो मैक्सिमम 40 ईयर्स, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी का जो है वो मैक्सिमम 35 ईयर्स, और प्राइमरी टीचर्स है ना, इसका जो एज है वो मैक्सिमम 30 ईयर्स है प्राइमरी टीचर्स का। ठीक है, और म्यूजिक का भी आपको वही 30 ईयर्स के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर क्या है। इसका अगर एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात करते हैं तो क्या है इसका एग्जाम पैटर्न, आइए समझते हैं इसको ध्यान से। देखिए कुछ कुछ मेन चीज़ें, ये है आपका पीजीटी और पीआरटी। ठीक है,
यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और प्राइमरी टीचर के बारे में। तो अगर इसके एग्जाम पैटर्न को देखें आप तो क्या इसमें होता है, पेपर 1, पेपर 2, ठीक है। सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, आप पूरा मेंशन किया हुआ, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, कंप्यूटर है, टीचिंग मेथडोलॉजी है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और सब्जेक्ट कंसर्न ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी आप किस सब्जेक्ट से अब एग्जाम में अपियर हो रहे हैं ये सबसे अधिक मैटर करता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें भी इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं है, इस भी आपको फोकस करना पड़ेगा। जनरल इंग्लिश 10 नंबर का है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, और हिंदी भी 10 क्वेश्चन है 10 नंबर का है, करंट अफेयर्स भी पूछा जा रहा है इसमें 10 क्वेश्चन 10 नंबर का है, रीजनिंग भी सेम 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, कंप्यूटर भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का है, ठीक है। तो आप अगर मोटा मोटी देखें सर तो आपका टोटल हो गया 5 सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया है ना, इधर मिला करके आपका, और इतने सारे यहाँ पे मार्क्स कवर किए जा रहे हैं। तो टोटल आपका है 150 और 150, और टाइम भी आपका है 150 मिनट्स, यानी लगभग 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न था। ये उसी का है। फिर उधर था आपका पीजीटी और पीआरटी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और प्राइमरी टीचर का, और ये आपका है टीजीटी का एग्जाम पैटर्न, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर सेम पैटर्न है, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर चीज़ें बदली है। पेपर 2 में जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ा दिया है, इसमें 40 नंबर कर दिया है। रीजनिंग एबिलिटी है ना, 40 मार्क्स का ये भी है। तो आपने देखा कि कुछ कुछ चीज़ें पैटर्न बदला है। तो हालांकि टोटल मार्क्स आपका वही है, 150 ही है। अंतर केवल क्या हुआ है, वहाँ जो सब्जेक्ट कंसर्न था, सब्जेक्ट कंसर्न में इसके पहले वाले शीट में आपने देखा होगा कि जो मेन सब्जेक्ट कंसर्न था ये था आपका 80 मार्क्स का, ठीक है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको सब कुछ का वेटेज थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया है इसमें, ठीक है। चलिए आगे और बात करते हैं हम लोग। ये देखिए ट्रेन के जो टीचर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जो मतलब होता है कंसर्ट है ना, उसके बारे में दिया है, इसको आप देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम लोग केवल ब्रीफली यहाँ देख रहे हैं क्या है। अब सिलेबस डिफाइन करके दिया गया है कि जनरल इंग्लिश में क्या करना है, जनरल हिंदी में क्या करना है। तो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस क्या करें, आप लोग इसको आराम से पढ़ भी लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। वैसे अगर इंग्लिश के बारे में बात किया जाए तो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हिंट करता हूँ आप लोगों को। एक आर्टिकल पढ़ना है, इसमें नरेशन है, प्रीपोजिशन है, पंक्चुएशन है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। चूंकि इसका मेन मोटिव क्या है बताइए, अगर मान लिया प्राइमरी टीचर बनते हैं आप लोग या फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनते हैं तो इसका, या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनते हैं तो बनेंगे तो टीचर ही है ना। और बीइंग अ टीचर मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी को कम से कम इस वाले टॉपिक को बहुत ही बेहतर तरीके से कमांड करना पड़ेगा। यानी पंक्चुएशन का जो चीज़ है ये बहुत बेहतरीन होना चाहिए आपका। कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आपका एडजेक्टिव है, मॉडल्स है, वॉइस, सब्जेक्ट है, एग्रीमेंट है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, इंग्लिश की सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस प्लेटफॉर्म पे, और हिंदी की चीज़ें मिलेगी। हमारे एक नया चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग बहुत जल्द, पैन एग्जाम के नाम से, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ आपको अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। चलिए, यही सिलेबस को आगे डिफाइन किया गया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है और रीजनिंग एबिलिटी में क्या पढ़ना है, ठीक है ना। और फिर आगे कंप्यूटर में क्या पढ़ना है ये भी पूरा मेंशन किया हुआ है इसमें। और ये है आपका जो सेकंड था आपका पेडागॉगी वाला पैटर्न। तो ये तो जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न है वो लोग आराम से इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे इसको, ठीक है ना। और यही था आपका कंप्लीट। तो ये छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश किया है, ठीक है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको बेहतर लगी होंगी। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काफ़ी लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आपके सामने आया है, तो तैयारी में जुट जाइए आप लोग, समय ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और सीटेट जो जितने ही पास स्टूडेंट हैं उनके लिए वास्तव में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो चीज़ है क्लियर हो गया होगा। और फॉर्म भरने के टाइम या फॉर्म भरते समय एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि थोड़ी छोटी जो मिस्टेक्स अक्सर हमसे हो जाया करती है, ये मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है, ताकि आप, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम जब एग्जाम देने के लिए अपियर होते हैं और काफ़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन मालूम चलता है कि एडमिट कार्ड नहीं आया या कुछ आपने मिस्टेक कर दिया था फॉर्म भरने के टाइम में। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग बहुत ही बारीकी से करिएगा, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स अक्सर हमें लाइफ भर उसको अफसोस करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी गलती ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज इस सेशन हम लोग यहीं रखते हैं इसको। उम्मीद है चीज़ें बेहतर लगी होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।